हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। आज ये वीडियो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि काफी कुछ आप सीखने वाले हो। काफी स्टूडेंट्स के असेंचर इंटरव्यू शेड्यूल हो चुके हैं। तो असेंचर के अंदर अगर आप जाओगे, असेंचर इंटरव्यू आप दोगे, तो वहां पे एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा जिसका नाम है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। अगर आपने इस क्वेश्चन का अच्छी तरीके से जवाब नहीं दिया तो वहां पे ही आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बता दिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो रहे होंगे। तो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है, कैसे हमें टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट का आंसर देना है, कैसे हमें अपना प्रोजेक्ट समझाना है, वेदर आपका प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट पे हो, आपका मशीन लर्निंग पे हो, आपका डेटा साइंस पे हो, आपका किसी भी टेक स्टैक पे प्रोजेक्ट हो, आपको प्रोजेक्ट को समझाना आना चाहिए। तो मैं सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो, ध्यान से देख लेते हो, तो आपको चीजें समझ आ जाए आएगी एंड आप इजिली इंटरव्यू के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो करोगे। वहां पे बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बता दोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टार्ट विद कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा सबसे स्टेप वन क्या है? स्टेप वन क्या है? स्टार्ट करना है हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ। ठीक है, सो चेक करते हैं एक बार। बिगिन विद ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है। मेंशन द प्रोजेक्ट नेम, द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट वाज इम्प्लीमेंटेड। अगर आपने किसी इंटर्नशिप के अंदर कोई प्रोजेक्ट किया है एंड अगर आपने वो मेंशन किया अपने रेज्यूमे के अंदर, तो आप अपने उस प्रोजेक्ट की कंपनी जहां पे भी आपने किया है, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो बिग टेक कंपनी हो, उसका नेम जरूर मेंशन करना और उसकी ड्यूरेशन, कितने टाइम में आपने वो प्रोजेक्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सप्लेन द मेन गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट का कोई गोल होगा तो आपको वो जरूर बताना आना चाहिए कि क्या गोल है उसका। ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक टेम्पलेट आपको बता देता हूँ, इस टेम्पलेट के हिसाब से आप चीजें एडिट कर लेना। तो सबसे पहली चीज हमें बोलनी है, आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट कोल्ड स्मार्ट इन्वेंट्री सिस्टम। सपोज मेरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट इन्वेंट्री सिस्टम एट एक्स वाई जेड। तो कोई भी कंपनी हो सकती है, अगर कंपनी नहीं है तो ये चीज मेंशन मत करना। It was a 6-month project aimed at automating inventory management to reduce manual errors and optimize stock levels। तो इतनी चीज हमने बता दी, तो एक इंट्रोडक्शन भी हो गया, यहाँ पे हमारा गोल भी पता चल गया एंड यहाँ पे हमारी ड्यूरेशन भी पता चल गया एंड प्रोजेक्ट का नेम भी पता चल गया। तो इंटरव्यूअर को आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप टू, एक्सप्लेन योर रोल। हर एक स्टेप का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर एक स्टेप। तो सारे स्टेप आपको बताने हैं, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। हमारा एक सेशन होने वाला है, एक आप लोगों के लिए लॉन्च है, बिगेस्ट एसेंचर इंटरव्यू सेशन। अभी ये सेशन आपको 8 सितंबर के अंदर ये सेशन होने वाला है। संडे को ये सेशन रहने वाला है। 9:30 PM टू 10 PM ये सेशन होगा। मैं आपको टाइमिंग्स भी बता दे रहा हूँ। ये सेशन आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सेंचर इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे, क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होगी, सारी चीजें इस सेशन के अंदर बताऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सीट्स लिमिटेड है एंड प्राइस भी मैंने पहले बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। 49 रुपीज प्राइस रहने वाला है, बहुत एक मिनिमम अमाउंट रखी है। तो जाके जल्दी जल्दी अपने स्लॉट्स बुक कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी से बुकिंग कर लो। 8 सितंबर में मिलते हैं, सारी चीजें समझते हैं कि कैसे इंटरव्यू हम क्रैक करेंगे। सो कम टू द टॉपिक, स्टेप टू। अभी स्टेप टू क्या है भैया? एक्सप्लेन योर रोल। तो अब वीडियो के अंदर सुन लो, चीजें सुन लो। अब यहां से हमारी मेन चीज शुरू हो जाती है। अब आपको अपना रोल, अगर आपने एज अ फ्रंट एंड काम किया, एज अ बैक एंड काम किया है, तो आपको वो अपना रोल वहां पे बताना है। ठीक है, डिटेल योर स्पेसिफाई रोल इन द प्रोजेक्ट। वर यू लीडिंग द प्रोजेक्ट और वर यू ए पार्ट ऑफ द टीम? क्या पता आपने वो प्रोजेक्ट अपने टीम के साथ किया हो सकता है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो जहां पे आपकी टीम के साथ हो 3 से 4 मेंबर्स। मुझे पता है कि देखो टीम में काम काफी कम लोग करते हैं, अगर 3 से 4 मेंबर की टीम है तो वहां पे एक ही लोग काम कर रहा होगा। ठीक है, तो एक ये भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपना एक स्पेसिफाई रोल, अगर आपने फ्रंट एंड पे काम किया है तो आप फ्रंट एंड बताना, अगर आपने बैक एंड पे काम किया है तो आप बैक एंड बताना। हाईलाइट द की रेस्पॉन्सिबिलिटी यू हैंडल। जो भी आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल किया है वो मेंशन करना। मेंशन द टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू यूज। अगर आपने टीम के अंदर काम किया है तो उसको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आपके टीम मेंबर ने कितना काम किया है,
उसको ये फर्क पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है, आपने क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे शो की है, आपने किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, तो ये चीज वहां पे मेंशन करना। अब एक बार इसका मैं आपको टेम्पलेट बता देता हूँ। आई वॉज द लीड डेवलपर responsible for designing the backend architecture and integrated it with front end. I used Python, Django for the backend and React for the front end. आपको अपनी टेम्पलेट अपने हिसाब से एडिट कर लेनी है, मैंने आपको एक बार बता दी। सो कम टू द थर्ड पॉइंट, हाईलाइट चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। दिस इज मेजर टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको काफी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं एंड अपने इंटरव्यू के चांसेस रिजेक्ट होने के बढ़ा देते हैं। तो ये आपको जरूर वहां पे मेंशन करना है। टॉक अबाउट एनी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप कुछ चैलेंजेस, हर स्टूडेंट कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर फेस करता है। वेदर योर चैलेंजेस छोटा हो या फिर आपका कोई भी चैलेंज बड़ा हो, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आपने अपने चैलेंजेस को इंटरव्यू को बताया है। ठीक है, ये चीज मैटर करेगी कि आपने कोई चैलेंजेस फेस किया हो। ठीक है, तो अगर आपका चैलेंजेस बहुत ज्यादा लो है या फिर शॉर्ट है तब भी आपको बताना है, और अगर आपने कोई बड़ा चैलेंजेस फेस करा है तब भी आपको बताना है। तो ये मत सोचना कि एक बहुत छोटा सा चैलेंज है। एक्सप्लेन हाउ यू एंड योर टीम ओवरकम दिस चैलेंज। अब अगर हमारे पास कोई मुसीबत आ चुकी है, कोई चैलेंजेस आ चुके हैं, तो हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। तो कैसे आपकी टीम ने उसको ओवरकम किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये वहां पे जरूर बताना। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब मैं एक बार इसकी टेम्पलेट आपको बता देता हूँ। One of the major challenging was ensuring real-time synchronization between inventory database and user interface. ठीक है, we implemented web sockets to handle real-time data updates, which greatly improve system responsiveness. तो यार देखो, यहाँ पे मैंने ये भी चीज बता दी कि हमने अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये भी चीज बतानी है कि आपने ओवरकम कैसे किया। सो कम टू द लास्ट स्टेप, एंड ये हमारा लास्ट स्टेप है। दिस इज द मेजर स्टेप, डिस्कस द इम्पैक्ट। सो अब आपको इम्पैक्ट, जो भी आपके प्रोजेक्ट आपका बनाया है उसने क्या इम्पैक्ट शो किया, उसका आउटकम क्या है, शेयर द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है भैया, इतनी चीज तो हम समझ गए। अब हमें बताना कैसे है। ठीक है, द प्रोजेक्ट रिड्यूस्ड मैनुअल इन्वेंट्री एरर्स बाय 40%। ठीक है, एंड डिक्रीज स्टॉक आउट्स बाय 25%। ठीक है, लीडिंग टू 15% इंक्रीज इन ओवरऑल ऑपरेशनल इफिशियंसी। अब आपके प्रोजेक्ट ने कुछ इफिशियंसी बढ़ाई है, तो ये एक मेजर इंपैक्ट है। आई ऑल्सो लर्न ए लॉट अबाउट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड रियल टाइम डेटा हैंडलिंग। इस लास्ट स्टेप के अंदर एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये लास्ट लाइन है। आपको ये चीज जरूर बतानी है कि आपने उस प्रोजेक्ट से क्या लर्न किया, ये मेन चीज है। तो अगर आप इतनी चीजें बता देते हो, ये 4 स्टेप थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को रखा है जिससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आए। तो होप्स आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वेल एंड गुड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्रोजेक्ट इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ये पीडीएफ का ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो होप्स आपको चीजें समझ में आई हो, एंड अब आपको एक परफेक्ट आंसर पता चल गया हो कि हमें अपना प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, काफी स्टूडेंट्स वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, असेंचर इंटरव्यू सेशन, अगर आप लोगों ने अब तक सीट्स बुक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके बुक कर लो।